हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, हमने कल अनलोड किया दूसरा, एकदम नीचे गए हम, कटानिया से भी आगे सिसिलिया करके जगह है इटली में नीचे। सो वहाँ से हमने अनलोड किया नींबू वगैरह, 16 टन नींबू है। और वापस हम अभी फेरी पे आ गए हैं। फेरी पकड़नी है हमें इस वाले इटली से दूसरे वाले इटली में जाने के लिए। सो ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, करीब 1300 किलोमीटर का सफ़र है हमारा। सो इसको 2 नाइट का रेस्ट करेंगे हम, या तो एक नाइट का रेस्ट रास्ते में करेंगे, एक का वहीं कार्गो हाउस में जाके करेंगे, जो जहाँ पे हमारा कंपनी है ट्रेवेंजुला के अंदर है, वरोना इटली में ही है। सो वहाँ जाने के बाद में रेस्ट करने की सोच रहे हैं। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है यहाँ पे, ज़बरदस्त है गाइस। पाम के ट्री भी है यहाँ पे, देखो पहाड़ों पे कहाँ पे लोग बसे हुए हैं। मतलब नीचे से टनल बना देते हैं ये, हालांकि मकान पहले के बने हुए हैं, आराम से बनाते हैं, किसी कोई वाइब्रेशन नहीं होता भाई पहाड़ों में। इतनी हाई टेक्नोलॉजी है ना इनके पास। सो गाइस, हुआ ऐसा है कि आज की ट्रिप में क्या है, हम जाने के टाइम पे सिसिलिया गए तो टोल पे करने के लिए हमारे पास पसांगो का एक मशीन होता है जिसे इटली का टोल पे होता है। कंपनी ने मैसेज भेजा था कि यहाँ पे टोल काम नहीं करेगा, टोल के लिए आपका पसांगो मशीन। सो आपको अपने बैंक कार्ड से पेमेंट करना है टोल का। सो जाते टाइम पे भी हमने ध्यान नहीं दिया, और आते टाइम पे भी हम क्रॉस करके आ गए, क्योंकि हम जिस बेरियल में घुसे ना, वो बेरियल ऑटोमेटिक खुल रहा था। सो हमने सोचा कट रहा है इसका टोल। सो जैसे ही वहाँ से क्रॉस हुए गाइस, आधे घंटे बाद में हमारे पास फ़ोन आ गया कि आपने टोल पेमेंट क्यों नहीं किया। तो सॉरी गाइस, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी फेरी का सीन देखो आप, थोड़ा शानदार सीन है। देखो थोड़ा सा मैं मूवमेंट करने के साथ में वीडियो बनाया, थोड़ा सा फ़ोन को हिलाया मैंने लेफ़्ट राइट, देखिए बड़ा शानदार व्यू आया है। मतलब एक किनारे किनारे ही चलती है, करीब करीब पूरे रास्ते आप साइड का बना सकते हो। साइड में खड़े होके आराम से अच्छे वीडियोस बनते हैं। देखो शानदार है। कई बार यहाँ पे ट्रेन भी चलती हुई मिलती है, देखते हैं बनाते बनाते कोई ट्रेन आती है तो वेल एंड गुड, अच्छा शॉट मिल जाएगा। सो गिओनी से आपको जाना है कटानिया, सो उस रूट पे ये फेरी मिलता है गाइस। पूरे किनारे पे आपको देखने को मिल रहा है पूरे मकान, एकदम जूमिंग करके दिखा रहा हूँ, शानदार मकान है। देखो मकानों की छतें भी ज़्यादा टेपर में नहीं है, यानी कि इस एरिया में स्नोफॉल नहीं होता है, वो माइनर सा होता है थोड़ा बहुत। सो ज़्यादा छतों पे रुकता नहीं है स्नो, क्योंकि होता ही नहीं है तो रुकेगा कहाँ से। अभी कोई ट्रेन आ जाए तो अच्छा सा क्लिक हो जाए आपके लिए, आनी तो चाहिए, क्योंकि हर 5-10 मिनट में ट्रेन गुजरता है इधर से, कोई ना कोई तो आएगा ही। और बड़े अच्छे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं गाइज। ये सी फेसिंग अपार्टमेंट है, काफ़ी महंगे अपार्टमेंट होते हैं ये। ट्राई तो नहीं किया, लेकिन बाई लोकेशन महंगे ही होते हैं, क्योंकि एक बिजनेस हब हो जाता है ना ये समुद्र के किनारे। जो भी मकान बने होते हैं भाई, ये बिजनेस हब है। यहाँ पे बहुत धंधा होता है, जहाज़ों से बहुत माल आता है जाता है। और ये किनारा जो है इटली का, यहाँ से बहुत देशों में भाई लंबे जहाज़ भी चलते हैं, बड़े बड़े जहाज़ कार्गो लेके चलते हैं। क्रूज़ लाइनर टाइप के बड़े बड़े होते हैं, जिनमें हज़ार हज़ार कंटेनर होते हैं भाई, ट्रेलर होते हैं फ्रीगो के, सूखे माल के। देखो कहते ही मिल गया ना ट्रेन, एकदम मेट्रो स्पीड ट्रेन है, 3-4 बोगी का ट्रेन है। वाह, काफ़ी ट्रेन गुजरता है गाइस यहाँ से। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने कैप्चर किया था, पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा। और यहाँ पे कई आसपास स्टेशन है, इसलिए ये क्या है, इसका स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है यहाँ पे। पीछे देखो एकदम पिंक कलर के अपार्टमेंट्स है, क्या कॉम्बिनेशन है, राइट। ओ, एक दो ट्रेन आ रही है भाई, एकदम क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। दो ट्रेनें देखो एकदम सांप की तरह निकल रही है, बड़ा अच्छा लगा, अच्छा शॉट लिया गाइस। अब मैं पार्किंग के डेक की पार्किंग में ट्रक में बैठ के क्या करता, मैंने सोचा ऊपर चलता हूँ। और मेरे स्टूडेंट जो है वो तो अंदर ही बैठे हुए हैं, वो तो वीडियो देखने में सोने में बिजी रहता है। तो मैं कि तो भाई तू अंदर रह, रखवाली भी हो जाएगी, बैठा रहे गाड़ी में। और मैं ऊपर आ गया। वो प्यारा ट्रेन है ना,
क्योंकि मौसम अच्छा है ना, अभी सुबह सुबह का टाइम है, मौसम अच्छा है, अच्छा वीडियो क्लिक हो रहा है। अब सूरज भी बादलों में छुपा हुआ है, कभी निकलता है कभी नहीं निकलता है। आ, देखो सनलाइट पड़ रही है अपार्टमेंट्स पे, कितने शाइनिंग कर रहे हैं। यहाँ जो रहते हैं इनमें उनकी तो रोज़मर्रा ही लाइफ है, सुबह उठते ही जहाज़ देखना सुबह उठते ही मेट्रो देखना, एकदम सी फेसिंग भाई, क्या ज़बरदस्त फीलिंग होती होगी सुबह सुबह उठते ही जब सी फेसिंग दिखता है, एकदम शांत समुद्र। तो हाँ गाइस, बात करते हैं टोल की। सो काफ़ी और आर्ग्यूमेंट हुआ कि आपने टोल क्यों नहीं पे किया, ये वो है। सो मैंने कहा हमने मैसेज नहीं देखा, कुछ उस समय कुछ कर रहे होंगे हम, नहीं तो आपके फ़ोन का बीप का आवाज़ भी वैसे कम है कंपनी का जो फ़ोन है, और ध्यान दिया नहीं तो वो रह गया। और जब जाते टाइम हमने नहीं दिया आपको रिप्लाई, तो आते टाइम भी आपने किया हमारे को मैसेज। सो एटलीस्ट आपको फ़ोन ही कर देना चाहिए कि नहीं, आपको देखना चाहिए। चलो मैंने नहीं देखा तो अब कौन पे करेगा, तो मेरे को बोलने लगी कि आपके पॉकेट से लगेगा, डिडक्ट होगा। मैं कि ऐसे थोड़े होता है डिडक्ट। जिस हिसाब से अभी आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो सिस्टम में एक टेक्स्ट का मैसेज का जो आपने डाल रखा सर्विस देने का, ड्राइवर जैसे ही क्रॉस करेगा टेरिटरी और आप मैसेज भेज देते हो, तो वैसे ही आप कॉल का भी तो ऑप्शन रखो ना, या फिर आप व्हाट्सअप का रखो, तो व्हाट्सअप पे कम से कम पता तो चल जाता है कि ड्राइवर ने देखा कि नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो आप कॉल कीजिए उसको। और ये कोई मेरे से गलती नहीं, और ये हर ड्राइवर से गलती होती होगी यहाँ पे। सो काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ गाइस, फिर लास्ट में अपोलोजाइज ही करना पड़ा, ज़्यादा नहीं था। टोल वन साइड का 5 और 6 यूरो होगा मेरे हिसाब से, फिर आगे का इतना ही होगा। सो वो मिला के पेनल्टी मिला के वही 150 का सोच रही थी कि ड्राइवर की सैलरी से काट लो। तो मैंने कहा जितना फॉल्ट मेरा उतना डिपार्टमेंट का भी है, ठीक है। अगर आपको डेबिट करना है तो 50-50 करिए, और इस सिस्टम को सुधारिए। ये टेक्स्ट मैसेज भेज के आप छुट्टी कर देते हो, कम से कम कॉल कर दो या फिर व्हाट्सअप करें आप। अरे नहीं होता, ड्राइवर नहीं देख पाता है भाई, कॉल आता है तो कॉल को हमेशा उठाने की कोशिश करता है बंदा, समझे। कॉल का मिस कॉल ऑप्शन भी दिखता है कि हाँ यार किसी ने कॉल किया है। सो काफ़ी जिद्दोबहस हुई गाइस। अभी देख लो भाई, फोग सुबह सुबह फोग मिलेगा, मुझे रियलाइज़ हो रहा है। आगे देखो फोग दिख रहा है टनल में भी भाई। ये यहाँ के लोकल ट्रक वाले हैं ना, तसल्ली नहीं करते, जबकि टनल में ओवरटेक बिल्कुल अलाउ नहीं है। लेकिन इनके क्या है भाई, स्पीड पता नहीं किस पे चलाते हैं, ये टेको की स्पीड डाउन करवा के रखते हैं। ये ओरिजिनली अगर 95 90 से ऊपर चलते हैं ना, तो टेको की स्पीड इनको, जैसे ये 95 पे चल रहे हैं तो टेको की स्पीड इनको 90 दिखाएगी, यानी कि 5% ये बढ़ा के रखते हैं भाई। वाह क्या सन राइज का भाई, ज़बरदस्त चिल्का पड़ रहा पहाड़ी पे, देखो प्यारा इतना लग रहा है ना। ये इधर का एरिया एकदम हटके ही है भाई। इधर जो पहाड़ है वो गोल नहीं है, ऊपर से माथे गोल नहीं है, एकदम एकदम चोटी टाइप के दिखेंगे कई पहाड़। देखो रोड पे भी मार्किंग होता है लेफ्ट राइट जाने का, साइन बोर्ड के साथ साथ में, मतलब रोड पे पेंट करके रखते हैं कि आपको लेफ्ट इस तरफ जाना है, राइट इस तरफ जाना है। तो ये अच्छा है, आदम ज़माने के बने हुए हैं। देखो ये येलो फ्लावर बहुत है भाई इस समय समर में, है ना, गजब है। ये एक अलग ही अट्रैक्शन होता है, पूरी पहाड़ी कवर्ड है ये धूप के साथ साथ। येलो फ्लावर बड़े शानदार लग रहे हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है। टनल तो भाई हर आधे 1 किलोमीटर पे मिलेगा ही मिलेगा। इस एरिया में भी भाई टनल नाना करते 100-150 टनल थे, जो जैसा कि मैंने काउंट करे 100-150 के लगभग टनल आए हैं। मतलब 30-40 टनल तो कंटिन्यू है, एक से निकले दूसरे मुँह से, एक से निकले दूसरे मुँह से, ऐसे चल रहे हैं उधर। बाकी इधर भी काफ़ी टनल है। देखो टनल के ऊपर ही पुराना किला बना हुआ है, दिख रहा है गाइस आपको, एकदम प्यारा सा किला है। थोड़ा खंडहर हालत में है, किसी ने प्रिजर्व नहीं कर रखा, ध्यान नहीं दिया, थोड़ा टूटा फूटा हालत में है। मुझे नहीं लगता कि कोई रहता होगा वहाँ पे। और सनसेट, सन का जो धूप है उसका शेड देखो गाइस, एकदम आधे पहाड़ पे ऐसे छाया है, आधे पे धूप है। बादलों के बीच से एकदम तिरछा गिर रहा है ना ये, इसलिए बादलों की छाया है गाइस ये।
रेलिंग देखिए, हाईवे के दोनों तरफ रेलिंग है भाई। जहाँ पे भी ऊंचे फ्लाईओवर्स मिलेंगे और रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पे रेलिंग होती है, ताकि चलते हुए ड्राइवर है ना और पैसेंजर फ़ोटो नहीं क्लिक करे, क्योंकि उससे फिर डिस्टरबेंस होता है ना। देखो टनल के दोनों तरफ कितने प्यारे फ्लावर है ना, येलो वाले, ऐसे सरसों टाइप के, लेकिन बड़े फ्लावर है भाई। ये लंबे देवदार के छोटे छोटे पेड़ भी बड़े प्यारे हैं। लैंडस्केपिंग ज़बरदस्त है गाइज। यहाँ पे जो हमेशा हाईवे को ऊपर नीचे ज़्यादा कम करते हैं, उसके लेफ्ट में राइट में मिट्टी की एकदम डोली बना देते हैं, जिसको बोलते हैं दीवार ना, मोटी वाली एकदम नहर नुमा टाइप की दीवार बना देते हैं। सो इतना डिस्टरबेंस नहीं होता। बाकी प्रॉपर टेक्नोलॉजी है भाई, ये पूरा पूरा यूज़ करते हैं। यहाँ करप्शन ना के बराबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो यहाँ करप्शन ना के बराबर है भाई। जितना पैसा गवर्नमेंट से इश्यू होता है उतना पूरा का पूरा 99% लगता है। 1% इधर उधर हो सकता है, बाकी 99% पैसा लगता है इनका। आसमान इस तरफ भी बड़ा प्यारा है भाई एकदम, कोई वो नहीं है। थोड़ा दूर से लिया गाइज मैंने, बहुत बड़ा शहर बना हुआ भाई ये पहाड़ी की तलहटी में। देखो बहुत बड़ा था शहर है। इसके जस्ट सामने इधर लेफ्ट में गाइज ये पार्किंग भी है एक ट्रक का, पेट्रोल पंप पे 2-3 बार रुके थे हम उस पे। 3-4 ट्रक का, ये ज़्यादा नहीं है। कितने मकान बने हुए गाइज। इंसान भी बड़ी चतुर चीज़ है गाइज, कहीं पे भी अपना आशियाना बना लेता है। एकदम पहाड़ी की तलहटी पे देखो, प्यारा लग रहा है ना गाइज। रोड्स वगैरह सारी फैसिलिटी जो होती है भाई। बहुत बड़ा शहर है, मैं ना करते हुए 10-20 हज़ार का पॉपुलेशन कम से कम रहता होगा भाई। हाँ 10-20 हज़ार का। मैन वर्क का साइन आया गाइज, काम चल रहा है। देखो इस पेट्रोल पंप पे भी काम चल रहा है। इसके अपोजिट है गाइज जिसमें हम ठहरते हैं, क्योंकि ये तो जाने के लिए है, तो जाने के टाइम पे हम इस एरिया में कम ही ठहरते हैं, क्योंकि ड्यूटी शुरू ही हुई होती है और 2-3 घंटे हुए होते हैं, तो इसलिए गाड़ी नहीं रोकते हैं। सूखे पहाड़ है गाइज, ये मेरे जयपुर की तरह लग रहे हैं एकदम से। जयपुर में भी ऐसे ही सूखे पहाड़ है भाई, है इससे भी ऊंचे ऊंचे, लेकिन सूखे मिलेंगे। फिर देखो एकदम ऊंचाई पे कॉलोनी बनी हुई है। यहाँ पे गाइस देखो एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी देर से हम अटके हुए थे, लेकिन देखो दोनों पार्टियां अपने अपने वे में खड़ी है, कोई टेंशन नहीं है। चलो भाई चलो, अब जाके क्लियर हुआ गाइस। मतलब हम आधे घंटे से थोड़ा ऐसे इधर उधर फंसे हुए थे। अब हाइट वाले फ्लाईओवर देखो, देखो एकदम नेकलेस नुमा टाइप में गोलाई में बना हुआ है, लेकिन बहुत ऊंचा बना हुआ गाइस जी। ऐसे फ्लाईओवर बहुत मिलेंगे भाई, इटली में तो बहुत मिलेंगे, इटली और ऑस्ट्रिया में। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, आज की नहीं है। देखो उधर देखो, सामने देखो, क्या जबरदस्त है, बाप रे क्या हाइट है। थोड़ा चिल्का पड़ रहा है गाइस, इसलिए थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो गाइज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर परिवार बाल बच्चों माँ बाप का ध्यान रखें।